गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं राहुल, आपका चैनल में स्वागत है। हम क्लास 11 की अकाउंटेंसी जो कि चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 हम कर चुके हैं। जिसने क्वेश्चंस पिछले नहीं देखे हैं वो पिछले क्वेश्चंस को देख करके सीख सकता है कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन किए जाते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, टी एस ग्रेवाल है, बुक टी एस ग्रेवाल है, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 5 और अकाउंटिंग इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 5 है उसका क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं अगर आपने देख ली होंगी तो अभी तक आपको ये पता लग गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना है, क्या क्वेश्चन का फॉर्मेट है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। अब आपके पास अगर ये बुक है तो आप इस बुक को अपने सामने ओपन करके अपने टेबल के सामने इस बुक को रख करके, ठीक है, देख सकते हैं कि कैसे इक्वेशंस को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स आपके पास है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 से। तो सबसे पहले तो हम इस तरीके का एक फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है। सीरियल नंबर है यहाँ पे कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स की जाएंगी। ये अभी पहली ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताई है। यहाँ पे पर्टिकुलर है, असेट्स है, लाइबिलिटी और ये फिर यहाँ कैपिटल है, ठीक है ना। पर्टिकुलर के नीचे लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश कितना है? कैश सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी हमारी असेट्स हैं और कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं। जो भी असेट्स आपके पास आएंगी, जो भी असेट्स आप खरीदेंगे उसको आप असेट्स वाले कॉलम में लिखेंगे। जितनी भी लाइबिलिटीज़ आपके पास आएंगी वो क्रिएट होंगी वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कैपिटल में सिर्फ आपने वही रिकॉर्ड करना है जब आपको प्रॉफिट होगा तब आप ऐड कर देंगे, जब आपको लॉस होगा तो आप माइनस कर देंगे। करना कैसे देख लीजिए। 7 क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट इक्वेशन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 से, तो आप यहाँ पे कैश लिखेंगे और कैश के नीचे 50,000 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जितना आप एसेट्स में लिखेंगे उतना ही आप कैपिटल में लिख देंगे। देखो 50,000 मैंने यहाँ पे लिखा है, 85,000 आपने इधर लिख देना है। सेकंड इक्वेशन है आपके पास सैलरी पेड ₹2,000। आपने सैलरी दी है 2,000 रुपये। जब सैलरी देंगे तो कैश जाएगा ना, तो 2,000 आप 50,000 से माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जब 2,000 यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये सैलरी एक ऐसी अमाउंट है जब आप किसी को सैलरी दे देते हैं तो वो रिफंडेबल नहीं होती, वापस नहीं आती। ऐसा पैसा जो वापस नहीं आएगा उसको आप कैपिटल में से भी माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 50,000 था, 50,000 में से 2,000 आपने सैलरी दी तो ये भी माइनस हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, जब दो इक्वेशन आप बना लेंगे उसके बाद आपने न्यू इक्वेशन को बनाना है। न्यू इक्वेशन का मतलब होता है कि जो हमने ऊपर किया है उसमें क्या इफेक्ट पड़ा है। देखो 50,000 था, 50,000 में से 2,000 रुपये हमने माइनस कर दिए क्योंकि हमने सैलरी दी है। कैश दिया है तो कैश में से ही माइनस होगा। 50 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे 48,000 बच जाएगा। यहाँ पे लाइबिलिटी वाले कॉलम में हमने कुछ नहीं किया है। यहाँ पे देखो कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है। सीधा आप यहाँ पे आएंगे, 50,000 में से 2,000 रुपये आपने माइनस किए तो यहाँ 48,000 आ जाएगा। अब थर्ड इक्वेशन देखिए। थर्ड इक्वेशन में डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है आपके पास इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹100। आपने इंटरेस्ट देना है, ड्यू है वो आपका भी, लेकिन आपने अभी दिया नहीं है अभी तक, लेकिन इन फ्यूचर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये आपकी लाइबिलिटी है। तो जो लाइबिलिटी होती है उसको हम लाइबिलिटीज़ वाले कॉलम में बनाते हैं। कितना इंटरेस्ट है आपका? ₹100 है। अब देखो यहाँ पे सॉरी, वेजेस आउटस्टैंडिंग है। थर्ड एंट्री है आपके पास वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो वेजेस आउटस्टैंडिंग में कितना रुपया बताया है? 200, यानी कि वेजेस का मतलब बच्चों भाड़ा होता है। 200 रुपये ऐसे हैं जो अभी आपने दिए नहीं है, इन फ्यूचर आपको देने पड़ेंगे। तो जो पैसा भविष्य में जाएगा और फिर वापस कभी नहीं आएगा उसको आप कैपिटल में से माइनस करेंगे। कितना है? 200। तो आपने 48,000 में से 200 को माइनस करना है। एक चीज़ और ध्यान देनी है कि इन फ्यूचर जो पैसा देना पड़ जाएगा वो लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का कॉलम बनाएंगे, उसमें आउटस्टैंडिंग लिखेंगे और ठीक उसके नीचे 200 लिख देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास न्यू इक्वेशन बनेगी। न्यू इक्वेशन में 48,000 में हमने कैश में कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं है, तो 48,000 का 48,000 आ जाएगा। अब आउटस्टैंडिंग देखिए 200 था, 200 का 200 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास कितना था? 48,000। इसमें से 200 माइनस किया हमने क्योंकि ये ऐसा पैसा है जो भविष्य में आपको लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि आपको ये कैसा वेजेस देना पड़ेगा। तो 48,000 में 200 जाएगा तो 47,800 बच जाएगा। फोर्थ एंट्री देखिए बच्चों, फोर्थ एंट्री लिखिए आपके पास इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹100। इंटरेस्ट देना बाकी है लेकिन अभी तक आपने दिया नहीं है। कितने रुपए देने हैं आपने? 100 रुपये देने हैं। अच्छा, देने पड़ेंगे इन फ्यूचर, तो इसका मतलब वो लाइबिलिटी हो जाती है। तो जो 200 आपके पास ऑलरेडी है, जो देने हैं आपने, उसमें 100 और ऐड कर दीजिए क्योंकि 100 रुपये ऐसे हैं जो आपने अभी देने हैं और ये ऐसा पैसा है
है डियर स्टूडेंट, जो वापस नहीं आएगा। तो इसका मतलब कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बनेगी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में देखो 48,000 में कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं गया, तो 48,000 का 48,000 आ जाएगा। उसके बाद 200 हमारे पास ऑलरेडी था, तो 100 हमने और ऐड किया, तो हमारे पास आउटस्टैंडिंग हो गया 300 का, जो कि लाइबिलिटी क्रिएट होती है। अब यहाँ पे 47,800 था, इसमें से हमने 100 माइनस किए, तो 47,700 फिर आ जाता है हमारे पास। अब देखिए फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री में डियर स्टूडेंट लिखा हुआ है रेंट पेड इन एडवांस ₹150। आपने रेंट दे दिया है, एडवांस में ही दे दिया है 150 रुपये, है ना। रेंट दिया जो है आपने वो एडवांस में ही दे दिया है, कैश तो गया लेकिन लायबिलिटी क्रिएट नहीं हुई है। इन फ्यूचर अगर आप नहीं रहना चाहते हैं रेंट पे, तो आप वो पैसे वापस ले सकते हैं। तो ये हमारे लिए असेट्स है। ठीक है, ये हमारे लिए असेट्स हुई, ये लाइबिलिटी नहीं हुई। 150 रुपये ऐसे हैं जो फ्यूचर में वापस आप ले सकते हैं। ठीक है, तो रेंट पेड इन एडवांस लिखा हुआ है, जो भी पैसा आप एडवांस में देंगे उसे आप लाइबिलिटी में कभी नहीं लिखेंगे। सबसे पहली बात, रेंट पेड इन एडवांस, आपने एडवांस रुपये दिए हैं 150 रुपये, कैश तो जा रहा है ना, तो 150 माइनस हो जाएगा यहाँ से। और एडवांस का आप ऊपर कॉलम बनाएंगे, एडवांस भी लिख सकते हैं और प्रीपेड भी लिख सकते हैं, प्लस में प्रीपेड भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। प्रीपेड के नीचे ठीक 150 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो 2 टाइम्स, एटलीस्ट 2 टाइम तो वो रिकॉर्ड की जानी ही चाहिए, अन्यथा आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। 2 टाइम्स से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, ये आपके पास हो गया। उसके बाद हम बनाएंगे न्यू इक्वेशन। 48,000 में से 150 जाएगा तो 47,850 बच जाएगा। उसके बाद 150 है तो 150 का 150 आ जाएगा। 300 में हमने कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं है, एज इट इज 300 आ जाएगा ना। 47,400 है तो 47,400 है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है आपके पास कि What will be the effect of a following on the accounting equations। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन दी गई है इनका क्या इफेक्ट पड़ेगा जो आपकी ये ट्रांजेक्शन्स हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। पहला लिखा हुआ है हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जैसे हमने ये क्वेश्चन किया वैसे ही दूसरे वाले को भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्लास 11 अकाउंटेंसी क्वेश्चन नंबर 8 करने के लिए जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हरीश वाला है क्वेश्चन, जिसमें हरीश वाला क्वेश्चन होगा ना, जो नई बुक से है उसमें एडिशन, जो नया एडिशन आता है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन वही रहते हैं। ठीक है ना, कभी कभार वो अमाउंट्स को चेंज कर देते हैं लेकिन नंबर भी चेंज हो जाते हैं। जो 7 वाला है वो 6 पे जा सकता है, 6 वाला है वो 8 पे जा सकता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया उसी के नीचे दिया हुआ है, हरीश से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पॉइंट देखिए, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश के साथ। एसेट्स है, लायबिलिटी और कैपिटल है, ये आपका फॉर्मेट आ गया होगा। कैश के नीचे 18,000 लिखना है तो 18,000 यहाँ पे आएगा, और जितना अमाउंट आप यहाँ पे लिखेंगे उसी अमाउंट को आप कैपिटल में भी लिखेंगे। सेकेंड वाला पॉइंट देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। उन्होंने कहा है कि आपने गुड्स खरीदे हैं 5,000 रुपये के कैश में और 2,000 रुपये के उधार में। ठीक है ना, यानी कि 2,000 का सामान उधार लिया है, 5,000 का नगद लिया है। तो टोटल आपने गुड्स कितने की खरीद लिए स्टूडेंट्स? 7,000 के। ठीक है, आप ये मत देखना ये कैश है ये क्रेडिट है, फिलहाल आप ये देखिए आपने गुड्स खरीदे हैं और वो भी 7,000 के। 5 और 2 7,000 हो जाता है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट कॉलम बनाएंगे स्टॉक का और उसके नीचे लिख देंगे 7,000। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान दें जरा, उन्होंने कहा परचेज गुड फॉर कैश, आपने गुड्स खरीदे हैं 5,000 के, वो भी कैश में, तो कैश जाएगा यहाँ से 5,000। 18,000 में 5,000 रुपये आप माइनस कर देंगे क्योंकि ये कैश चला गया है। अच्छा, कैश सिर्फ 5 गया, सामान आपने 7 का खरीदा है तो 2 का उधार खरीदा ना, तो यहाँ पे क्रेडिटर बन जाएंगे। इन फ्यूचर आपको ये पैसे लौटाने पड़ेंगे। क्रेडिटर यहाँ पे लिखेंगे और इसके नीचे लिखेंगे 2,000। ठीक है, ये एंट्री देखो 3 जगह रिकॉर्ड हो रही है। अब आइए आप न्यू इक्वेशन पे। न्यू इक्वेशन बनेगी डियर स्टूडेंट, 18,000 में से 5,000 आपने माइनस करे, 18 में से 5 जाएंगे 13,000 बचता है। 7,000 का 7,000 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी घटाया बढ़ाया नहीं जा रहा है। 2,000 का 2,000 आ जाएगा और 18 का 18 आ जाएगा। कैपिटल में से आपने तभी घटाना बढ़ाना है जब आपको प्रॉफिट होगा या फिर आपको लॉस होगा। थर्ड एंट्री पे आ जाइए डियर स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 कॉस्टिंग रुपीज़ 2,400। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बुक दिखाता हूँ और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमेशा जब भी आपके पास ब्रैकेट में ये दिया हुआ होगा ना कॉस्टिंग रुपीज़ 2,400, इसका मतलब है कि जो गुड्स की कॉस्ट है वो 2,400 है। यानी कि जो सामान आप सोल्ड कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, परचेज में भी आ सकता है, वो कीमत 2,400 रुपये है। उस सामान की कीमत
2400 रुपये है, लेकिन वो सोल्ड किया जा रहा है 4000 में। 2400 का सामान 4000 में बेचा जा रहा है, इसका मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स। अब आ जाइए अब थर्ड एंट्री पे। थर्ड एंट्री में क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4000 कॉस्टिंग रुपीज 2400। आपने सामान बेचा 4000 रुपये का नगद, जिसकी वैल्यू थी 2400। अब आपने क्या करना है, सामान तो आपके पास से 2400 का गया ना, तो आपने सिर्फ माइनस 2400 करना है। आप माइनस 4000 मत कर देना, क्योंकि उन्होंने कहा 2400 का सामान 4000 में बेचा, तो यहाँ पे जो स्टॉक है वो 24 है, 2400 माइनस कर देना आप, और आपके पास कैश कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट 4000, तो आप यहाँ पे प्लस का 4000 कर देना, ऐसे करना है आप। अच्छा देखो यहाँ 2400 का सामान है और 4000 में बेच दिया गया, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट भी देखना है आप, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1600 का। तो मैंने आपको बताया था जब भी प्रॉफिट होगा तो आपने कैपिटल में ऐड कर देना है, और जब भी लॉस होगा तो कैपिटल में से माइनस कर देना है। समझ में आ रहा है? और नहीं आ रहा है तो वाई, क्यों नहीं आ रहा है, मैं इतना अच्छी तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना है 1600 ऐड कर देना है। अब बनेगी बच्चों न्यू इक्वेशन। देखो जहाँ जहाँ पे मैंने बिलीव का टिक मारा है, इसका मतलब ये न्यू इक्वेशन बनाई जा रही है। न्यू इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स आपके पास 17000, क्योंकि 13000 में हमने 4000 को ऐड किया, तो यहाँ पे 17000 बन जाता है। 7000 में से 2400 को माइनस करेंगे तो 4600 बचेगा। 2000 का 2000 आएगा, क्योंकि इस वाली जो हमने अभी इससे पहले ट्रांजेक्शन की है उसमें हमारे पास कोई भी क्रेडिटर नहीं हुए हैं। अब यहाँ पे 2000 का 2000 आ जाएगा। 18000 मेरे पास ऑलरेडी था कैपिटल में, 1600 में ऐड करूँगा तो ये 19600 हो जाएगा। वेरी गुड बच्चों, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। अगर फोर्थ वाला एंट्री देखिए, फोर्थ वाली एंट्री आपके पास सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4000 कॉस्टिंग रुपीज 2400, ठीक है। ये हमने थर्ड वाली एंट्री थी बच्चों, हमने कर दी है। फोर्थ वाली एंट्री देखिए, रेंट पेड 1000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। अब वो कह रहे हैं रेंट पेड, आपने 1000 रुपये रेंट दिया है। जब आप 1000 रुपये रेंट देंगे डियर स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये पैसा कभी वापस नहीं आएगा, और मैंने आपको कॉन्सेप्ट में ये बताया है कि जो पैसा कभी वापस नहीं आएगा उसको आप कैपिटल में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ रेंट पेड 1000, लेकिन कैश तो जा रहा है, कैश तो जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने कहा रेंट पेड, आपने रेंट दे दिया है, तो 1000 रुपये जब आप देंगे तो कैश में से माइनस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा डियर स्टूडेंट्स रेंट पेड और माइनस का 1000। वेरी गुड। अब यहाँ पे हमने 1000 माइनस तो कर दिया, लेकिन उसी एंट्री में बुक में अगर आपके पास देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ रेंट आउटस्टैंडिंग रुपीज 200। 200 रुपये ऐसे भी हैं जो अभी देने बाकी हैं, दिए नहीं है, तो ये 200 रुपये भी माइनस होंगे। इन फ्यूचर देना तो पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो जब हम कैपिटल में से माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट, तो 1000 तो हमने दे दिए, ये पैसा वापस नहीं आएगा, लेकिन जो 200 रुपये इन फ्यूचर हम देंगे वो भी वापस नहीं आएगा। तो 1000 और 200 1200 रुपये हो गए, तो 1200 रुपये आपने कैपिटल में से माइनस करने हैं। वेरी गुड। अच्छा एक चीज़ का और ध्यान देना, 200 रुपये ऐसे हैं जो अभी आपने देने हैं, दिए नहीं है, तो जो पैसा भविष्य में देना पड़ेगा या देना पड़ सकता है उसको हम लायबिलिटी में क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे 200 यहाँ लिखेंगे। 2000 मेरे पास पहले से थे, जिसके जो पैसे मुझे देने थे, 200 रुपये मैंने और ऐड कर दिए, तो ये कितने हो गए बच्चों 2200 हो गए। न्यू इक्वेशन देखिए, न्यू इक्वेशन लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट, 17000 में से 1000 जाएगा, 16000 बचेगा, 4600 का 4600 आएगा। 2000 मेरे पास पहले थे, 200 रुपये मैंने अभी ऐड किए तो 2200 हो जाते हैं। 19600 में से 1200 को माइनस करूंगा तो 18400 हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 था ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन सही है या नहीं है, इसके लिए ये है आपके पास फॉर्मूला, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। डियर स्टूडेंट अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है ना, ईजी सब कुछ है, ठीक है ना। टाइम टू टाइम मैं आपको वीडियोस यहाँ पे सेंड करता रहूँगा, आपने वीडियोस देखते रहनी है किस तरीके से क्वेश्चंस को कराया जाता है। एक एक क्वेश्चन में सारी बुक का करवाऊंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन आप 3 महीने में कंप्लीट कर लेंगे, बहुत इजी है डियर स्टूडेंट्स। कहीं पे किस तरीके से प्रॉब्लम होती है या आप कुछ और वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि आपको कौन चैप्टर की वीडियो पहले चाहिए, उस चैप्टर की वीडियो आपको डाल दी जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।